यहाँ पे पहले से जो ना इसने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन की ऑप्शन दे दी। अब यहाँ पे न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है ना आपको कह देगा, आप सिलेक्ट, अगर ब्लैंक बनाना चाहते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ से सिलेक्ट करके बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ प्री बिल्ड थीम भी है। आप यहाँ से भी कोई थीम जो है ना वो सेट कर सकती हैं, सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। आपको अगर कोई यहाँ से सिलेक्ट करनी है थीम तो आप यहाँ से चूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे थीम्स की मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और ऑनलाइन यहाँ पर अगर आप कुछ लिखें किसी चीज़ के बारे में, तो आप यहाँ से भी जो है ना उस चीज़ के बारे में सर्च करके जो है ना वो आप उसकी थीम के अकॉर्डिंग जो है ना आप जो है ना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने आईओटी के नाम से लिखा है, तो इसने मुझे जो है ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से या इससे हवाले से, इस कीवर्ड के हवाले से जो है ना कुछ टेम्पलेट्स दिखाना शुरू कर दी हैं, ठीक है। आप कुछ भी कीवर्ड लिखें, अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में लिखें, तो यहाँ पे आपको उसके हवाले से जो है ना आपको स्लाइड से सर्च करके इंटरनेट से डाउनलोड करके या इंटरनेट से सर्च करके आपको प्रेजेंटेशन के डिज़ाइंस आपको यहाँ से दिखा देगा, ठीक है। जिस टॉपिक के बारे में बनाना चाह रहे हैं, आप एजुकेशन के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप एजुकेशन लिख लें यहाँ पे, ठीक है। तो एजुकेशन के बारे में फिर जो है ना सारी स्लाइड्स आपको वहाँ से सर्च करके थीम्स बताना शुरू कर देगा। तो ये कुछ यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से जो ना इंटरनेट से इसने थीम्स सेलेक्ट जो है सर्च करके हमें बता दी है, ठीक है। जैसे स्कूल डिज़ाइन है या नेचर इकोलॉजी एजुकेशन, तो ये आप सर्च कर सकते हैं खुद से। हम वापस आते हैं, इसके बैक पे जाते हैं, ठीक है। हम दोबारा से न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करते हैं, होम पे या न्यू स्लाइड पे। तो अब हम क्योंकि शुरू से एक स्टार्ट से एक प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है थीम की, हम थीम बाद में सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन की मैंने, तो मेरे पास ये यहाँ पे एक स्लाइड ओपन होगी। हमने कुछ टैब्स देखे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। वो कुछ चीज़ें सेम है वहाँ पे। अगर आप टेक्स्ट एडिटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो बैनर्स हैं या यहाँ पे जो बैनर्स लिखे हुए हैं आपके पास, जो कमांड्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फाइल की है। फाइल के अंदर आप जो है ना न्यू फाइल, ओपन, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें इन सारी कमांड्स को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टैब है हमारे पास होम का, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है होम का टैब, ठीक है। हम इन टैब्स के ऊपर जो ऊपर वाला रिबन है हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम पहले वर्ड के अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं, क्लोज, मिनिमाइज और ये सारी चीज़ें आप पहले ही से ही इससे फेमिलियर है। यहाँ एक चीज़ यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, यहाँ पे जो है ना प्रेजेंटेशन को अगर स्लाइड शो आप करना चाहते हैं स्टार्ट, तो आप यहाँ से इस बटन के ऊपर क्लिक करें, तो आपके पास ये स्लाइड शो की फॉर्म के अंदर चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी जो कि हमें नहीं करना ये स्लाइड शो, हम वापस आते हैं, तो हमारे पास जो है ना ब्लैंक स्क्रीन है। आपके पास क्लास ये चीज़ें सारी शो हो रही हैं या नहीं हो रही? शो हो रही है सर। ओके, ठीक है। तो अब सबसे पहले ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, फाइल, और नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास न्यू स्लाइड। अगर आप यहाँ पे न्यू स्लाइड क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स की मल्टीपल टाइप्स हैं, ठीक है। आप यहाँ से टाइटल स्लाइड सेलेक्ट करना चाहें, यानी फर्स्ट स्लाइड जिसके ऊपर आप टाइटल रखते हैं, ठीक है, वो बनाना चाहें तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड्स डायरेक्ट अगर आप लेके आना चाहते हैं स्लाइड की वजह इसको डिलीट कर दें, तो डायरेक्ट आप यहाँ से टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड ओपन कर सकते हैं। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से न्यू स्लाइड ओपन करूँगा, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं टाइटल स्लाइड ना लगाना चाहूँ तो कोई और स्लाइड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, टू कंटेंट्स वाइज या टाइटल एंड कंटेंट जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली वो भी ओपन कर सकते हैं। हम क्योंकि टाइटल लगाएंगे, ठीक है, एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे बनती है, जो आप लोग स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टाइटल स्लाइड को ही सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइटल स्लाइड हमने सेलेक्ट कर ली। अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड करूँगा ना, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड अगर मैंने लेके आनी इस टाइटल स्लाइड के बाद, आप देखिए मैंने यहाँ इस स्लाइड के बाद, ब्लैंक स्लाइड के बाद मैंने क्लिक किया तो एक लाइन सी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, माउस से आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से भी जो है ना इसको कर सकते हैं न्यू स्लाइड, या अगर आपने कोई स्लाइड कॉपी की हुई है ना तो आप वहाँ से उसको कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट की ऑप्शन भी हैं यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने क्या दे दिया हमारे पास, टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड का फॉर्मेट दे दिया। ठीक है, अगर इसको हम डिलीट करें, अब मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस लाइन के नीचे। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ ना, तो अब कोई भी आप यहाँ से जो है ना स्लाइड ओपन कर सकते हैं, कंपैरिजन वाली स्लाइड, टू कंटेंट वाली स्लाइड, ठीक है, ब्लैंक इवन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या टाइटल एंड कंटेंट वाली। हम यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड सिलेक्ट करते हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे एक बिल्कुल ब्लैंक जो है ना एक स्लाइड ओपन हो गई है, क्रिएट हो गई। ठीक है, सॉरी। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 स्लाइड्स हैं फिलहाल। और फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, आपने न्यू स्लाइड देख लिया, इसका लेआउट अगर आप चेंज करना चाहें, आपने स्लाइड सेलेक्ट की हुई है पहले से, ठीक है, पहले से ही अपनी जो है ना एक ब्लैंक स्लाइड है हमारे पास। अगर इसका लेआउट अगर चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली लेआउट के बटन के ऊपर जाके वहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ब्लैंक सेलेक्ट किया होगा, अगर आप चाहते हैं टाइटल एंड कंटेंट सेलेक्ट करने, तो आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको दोबारा से सिर्फ जो है ब्लैंक के ऊपर जाते हैं, दोबारा से, हमें अभी नहीं चाहिए ये। अगर आप रीसेट करना चाहें तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। सेक्शन, ठीक है, आप यहाँ पे कोई सेक्शन ऐड करना चाहें, स्लाइड्स के दरमियान कोई 2 सेक्शन ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमें इस सेक्शन की जरूरत नहीं, हम अभी थोड़ा बहुत डेटा इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो फिर हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बटन है इंसर्ट का। ठीक है, इंसर्ट के बटन के अंदर वही सारी ऑप्शन है जो आपने MS वर्ड के अंदर देखी थी। ठीक है, इसमें आप जो है न्यू स्लाइड्स यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई पहले से स्लाइड है आपके पास, आपको रीयूज़ कर सकते हैं। टेबल आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर आप टेबल कोई भी फॉर्मेट लेके यहाँ पर आप देखें, हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना है। टेबल का फॉर्मेट आपको भी लेने, कितने भी कॉलम्स एंड रोज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप एक्सेल स्प्रेडशीट को उठा के यहाँ से जो ना पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट हो सकती है यहाँ पे पेस्ट, डायरेक्टली आप एक्सेल को जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप एक्सेल का डेटा उठाना चाह रहे हैं वहाँ से, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वो भी पेस्ट कर सकते हैं। हमें फ़िलहाल एक्सेल नहीं चाहिए, तो हम जो है ना इसको अंडू करेंगे, तो ये वापस आ गया दोबारा से। तो ये हमारे पास टेबल था। अगर आप टेबल ये वाला टेबल बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं सिलेक्ट करना चाहते, तो आप यहाँ से भी ऑप्शन इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन कर सकते हैं, 5 कॉलम इससे बाय डिफ़ॉल्ट शो किए हुए हैं, आप जितने मर्जी कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ रोज़, अब नंबर ऑफ रोज़ की इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 6 कॉलम का टेबल बनाना है ना, और नंबर ऑफ रोज़ भी मैंने लिख दी है यहाँ पे 6, अब मुझे जो ना 6 रोज़ एंड 6 कॉलम का जो ना इसने टेबल सा बना दिया। जब टेबल इंसर्ट हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मल्टीपल टेबल्स की भी जो है ना ऑप्शंस देना शुरू कर दी। आप टेबल के डिज़ाइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर कोई भी आप रखना चाहें तो। ठीक है, तो हम इसको अनडू करते हैं। फिलहाल टेबल हम नहीं देख रहे, फिलहाल वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर। अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर के ऊपर जाके दिस डिवाइस, ठीक है, दिस डिवाइस स्टॉक इमेज या ऑनलाइन पिक्चर्स को सिलेक्ट करके कहीं से भी आप कोई ना कोई इमेज उठा सकते हैं। हम इसी डिवाइस से उठाते हैं कोई पिक्चर, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी का लोगो है तो वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सिटी का लोगो है। ठीक है, आप यहाँ से इस तरह से पिक्चर यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। अब पिक्चर इंसर्ट की तो अगेन जो वर्ड के अंदर आपके पास डिफरेंट डिज़ाइन आए थे वर्ड की फॉर्मेटिंग के अंदर, वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। उसके अलावा कुछ डिज़ाइन आइडियाज इसने जो है ना इमेजेस की खुद से भी दे दी हैं, कि आपने जो इमेज इंसर्ट किया उसका खुद से डिज़ाइन का आइडिया भी इसने दे दिया कि अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करें डिफरेंट डिज़ाइन, तो यहाँ से आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसको जो ना स्किप करते हैं। अगेन हम वापस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये हमारी जो है ना फर्स्ट स्लाइड है, टाइटल स्लाइड। यहाँ से नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बाकी जो सारे टैब्स हैं हम इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि हमने पहले देख चुके हैं वर्ड के अंदर। ठीक है, शेप्स, आइकन, सारी चीज़ें वही हैं जो आप वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पावर पॉइंट के हवाले से, वो यहाँ पे स्लाइड्स के जो प्री बिल्ट डिज़ाइन है, ठीक है, थीम्स, जिनको आप थीम्स कहते हैं, जो प्री बिल्ट डिज़ाइन है वो आप यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इंसर्ट करना चाहें, आप यहाँ से भी डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइन हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से या अपनी लाइटिंग के हवाले से जो है ना वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इस को अनडू करते हैं सबको।
अब हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गई है। अब यहाँ पे तो आपने थीम्स और डिज़ाइन पहले से सिलेक्ट करनी है, तो पहले से अगर बिल्ट इन बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन हम आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आइडिया सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास स्लाइड का डिज़ाइन सेलेक्ट हो गया। अब इसके पास मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, इसके इसी डिज़ाइन के मल्टीपल वेरिएंट्स भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वाले वेरिएंट्स नहीं पसंद, ठीक है, तो आप यहाँ से भी इनकी कलर स्कीम्स को चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल कलर स्कीम्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होती हैं थीम्स की, तो आप यहाँ से प्रोफेशनल वे में कोई बेटर और अच्छी जो है ना स्कीम चूज़ कर सकते हैं। ये थीम्स कैसे चूज़ करनी है, एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, बनानी है, हम जो है ना इसकी एक प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन जो है वो भी देख लेंगे कि प्रेजेंटेशन के अंदर क्या मटेरियल इंग्रेडिएंट होता है एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। वो हम जो है ना सेपरेट चीज़ें बाद में देख लेंगे। फिर इसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल, अगर फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो कोई चेंज करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट इफेक्ट्स हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड की डिफरेंट स्टाइल हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के आप तो पहले से बिल्ट इन स्लाइड होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, कुछ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा खुद से भी जो ना कुछ बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। तो इसमें हम लिख लेते हैं लेट्स सपोज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे हम इसका सब टाइटल लिख लेते हैं, कोर्स कोड हम लिख लेते हैं इसका। तो ये हमारे पास जो है ना टाइटल आ गया और इसका जो है ना सब टाइटल आ गया। यहाँ आप अपना स्टूडेंट नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर वटेवर जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये एक हमारी जो है ना टाइटल स्लाइड जो है ना डिज़ाइन हो गई है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ, यहाँ पे हमारे पास एक और डिज़ाइन आइडियाज़ का बटन बना हुआ है। अब इस स्लाइड के ऊपर हम मल्टीपल डिज़ाइन जो है चूज़ करना चाहें, इंटरनेट से उठाना चाहें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट से कोई नए डिज़ाइन आपको मिले इस स्लाइड के लिए, तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे डिज़ाइन आइडियाज़ के ऊपर। तो अब ये इंटरनेट से जो ना जनरेट कर रहा है डिज़ाइन आइडिया, ठीक है, जनरेटिंग डिज़ाइन आइडियाज़। इंटरनेट से सर्च करते हुए जो है ना ये डिफरेंट आइडियाज़ सेलेक्ट करके देगा। अभी हमारे पास जो है ना लाइक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे एल्गोरिदम लगे होते हैं, ठीक है। जैसे अब आपने प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, तब आईटी के हवाले से जो है ना इसने हमें डिज़ाइन आइडियाज़ जनरेट करके दे दिए हैं। अगर आप टाइटल एजुकेशन का लिख लें यहाँ पे, तो एजुकेशन के हवाले से इसने जो ना वो आपको जो ना डिज़ाइन आइडियाज़ बना के दे देने थे। अब हम इसके ऊपर होवर करते हैं, लेट्स बी इसको सेलेक्ट करते हैं, तो अब हमारे पास ये स्लाइड जो है ना टाइटल स्लाइड सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। इसमें एनिमेशन आ रही है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सब टाइटल है इसका एनिमेटेड वे में शो हो रहा है। नेक्स्ट की हमारे पास ये वाली स्लाइड, ये सिलेक्ट करना चाहें तो आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको कोई आप डिसेंट सा स्टाइल जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होती है ना, एक स्लीक और डिसेंट सा जो है ना स्टाइल जो है आप वहाँ से चूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम जो है कोई सिंपल सा स्लाइड ये वाला स्टाइल चूज़ कर लेते हैं लेट्स सपोज, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइटल है और इसके नीचे हमारे पास सब टाइटल क्लियरली विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये आपकी टाइटल स्लाइड थी, ठीक है। टाइटल स्लाइड का आपने इस तरह से डिज़ाइन ऐसे सिलेक्ट करना है। फॉर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन आपने ना डिज़ाइन आइडियाज़ यहाँ से ले लेने हैं, ठीक है। अगर आप ये ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं भी करें ना तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये थे हमारे पास डिज़ाइन आइडियाज़ जो इसने आपकी जो है टाइटल को देखते हुए खुद से जो ना इंटरनेट से उठा के आपको दे दी है, ताकि आप जो है इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे जो ना स्लाइड साइज़ ये हमने नहीं देखा। तो स्लाइड साइज़ हमारे पास यहाँ पे 4:3 जो हमारे पास पहले मॉनिटर आते थे स्क्वायर स्क्रीन के, ठीक है, स्क्वायर शेप के, तो उसके लिए आप यहाँ से ना 4:3 यानी स्क्वायर स्लाइड शेप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास अभी जो लेटेस्ट लैपटॉप आप लोग जो है यहाँ पे हमारे पास स्लाइड साइज़ है, ठीक है। स्लाइड का साइज़ क्या होना चाहिए, स्लाइड स्क्रीन साइज़ के हवाले से होती है। देखिए आप लोग मोबाइल के ऊपर अगर यूज़ करते हैं उसका साइज़ डिफरेंट होता है, और अगर आप कंप्यूटर मॉनिटर्स हैं तो उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक स्क्वायर साइज़ के मॉनिटर आते थे, जैसे अगर आपने देखे हो पुरानी LCDs या पुरानी वो जो स्क्वायर स्क्रीन मॉनिटर्स होते थे CRT मॉनिटर्स, ठीक है। तो उनके लिए आपको जो स्टैंडर्ड साइज़ रेशियो थी वो 4:3 थी। ये हम पहले स्लाइड्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर भी स्क्रीन के हवाले से। तो अब
अभी जो लेटेस्ट जिस तरह लैपटॉप्स हैं आपके पास यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उनकी स्क्रीन वाइड स्क्रीन होती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका साइज़ सेलेक्ट हुआ है ना, वाइड स्क्रीन यानी 16:9 का, इसलिए जो है ना पहले से साइज़ जो है ना इसने सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप यहाँ से अपनी मर्जी से इस वाले से जो है ना इसका साइज़, स्लाइड का जो है ना साइज़ चेंज कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ और स्क्रीन होती हैं, ठीक है, जैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर स्क्रीन होती हैं डिफरेंट टाइप की, या कुछ आपके पास होती हैं आपके पास जो है कोई और टाइप ऑफ स्क्रीन होती है, ठीक है, इन लैपटॉप से मॉनिटर्स के अलावा, स्टैंडर्ड्स के अलावा। तो आप यहाँ से कस्टम स्लाइड साइज भी चेंज कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड्स के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप इसकी वेट्स और हाइट जो है ना खुद से स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है स्लाइड की पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप में रखना चाहते हैं, ठीक है, या नोट्स अगर आप प्रिंट करना चाहें, हैंड आउट स्लाइड्स के नोट्स। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप यहाँ पे उसका यहाँ से पोर्ट्रेट वे के अंदर आप प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप के अंदर, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको छेड़ेंगे नहीं, हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड्स जो है उसको हम देखेंगे। हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो 16:9 की स्क्रीन है, ठीक है, हम इसको इसी तरह एज इट इज़ रहने देंगे। अब यहाँ से इसको एज इट इज़ फिलहाल सेलेक्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी स्क्रीन जो है वो लैपटॉप की है और ये जो है ना 16:9 के फॉर्मेट को सपोर्ट करती है। तो ये हमारे पास जो है ना टाइटल स्लाइड आ गई। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट ये बिल्कुल जो है ना ब्लैंक जो है वो स्लाइड है। अब हमने इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो जो जनरेट आइडियाज़ जो है ना हमें जनरेट करके नहीं दे रहा। हम फिलहाल इसको क्लोज करते हैं, हमें डिज़ाइन आइडियाज़ नहीं चाहिए, हम खुद से एक जो है ना स्लाइड क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो है स्लाइड का अपना फॉर्मेट चेंज करते हैं। अब हमें चाहिए टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड, ठीक है, हम यहाँ से टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसका टाइटल लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन, या आप यहाँ पे ना टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आप प्रोफेशनल स्लाइड बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो स्लाइड होती है ना वो आप जो ना टेबल ऑफ कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं टेबल। तो यहाँ से आप टेबल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, किसी हिसाब से भी जिसमें आप कंटेंट डाल लें, ठीक है। या टेबल ऑफ कंटेंट अगर आप ये वाला नहीं सिलेक्ट करते तो आप जो है होम के अंदर जाके बुलेटेड फॉर्म के अंदर जो है ना कंटेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। कंटेंट्स जैसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर्स। तो आप इस तरह से भी ना टेबल ऑफ कंटेंट डाल सकते हैं। तो प्री बिल्ट आप टेबल डाल सकते हैं वहाँ से, और दूसरा आप यहाँ पे कुछ इस तरह से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताएगा, पहले आप जो स्लाइड बनाएंगे वो कंप्यूटर्स के हवाले से होगी, दूसरी कम्युनिकेशन के हवाले से, फिर इंटरनेट के हवाले से और ईमेल्स के हवाले से, ठीक है। ये आपने एक जो है ना एक स्लाइड क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे हम आते हैं इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेडर एंड फुटर, ठीक है। हेडर एंड फुटर के अंदर हम जाके सबसे पहले स्लाइड नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्लाइड नंबर आप जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, अप्लाई टू ऑल करें तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइड नंबर शो होना शुरू हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साइड पे जो है ना सॉरी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये हमारे पास जो है ना स्लाइड का नंबर शो होना शुरू हो गया। अब इसको आप जो है ना यहाँ से सिलेक्ट करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसको बिल्कुल एंड पे ले जाएं, कॉर्नर पे, आप यहाँ से इसको उठा के कॉर्नर पे कर दें, इसका साइज़ आप रिड्यूस कर दें। अब चाहें तो इसके अंदर जो, इसको आप दोबारा सेलेक्ट करें, इसके अंदर जो कंटेंट लिखे हुए हैं इसको आप जो है ना बोल्ड कर दें, ठीक है, इसको बोल्ड कर दें, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको बोल्ड कर दें ताकि ये विजिबल हो जाए इसी तरह।
तो ये हमारे पास स्लाइड नंबर्स हो गए। अभी हम जाते हैं इंसर्ट के ऊपर और स्लाइड नंबर के बाद दोबारा हेडर एंड फुटर के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब आप इसके अंदर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। फुटर के अंदर आप जो है ना प्रेजेंटेड बाय कोई स्टूडेंट नाम लिख सकते हैं, ए बी सी, कोई भी आप स्टूडेंट है, ठीक है, ए बी सी, आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे ना अब यहाँ पे एक फुटर भी क्रिएट हो गया है। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय दिस। अच्छा, अब यहाँ पे हम दोबारा से इंसर्ट के ऊपर आते हैं। इंसर्ट के अंदर आप यहाँ पे हमने देखी थी शेप्स। ठीक है, शेप्स के अंदर यहाँ पे आप लाइन सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे जो है टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे हमने ना एक लाइन लगा दी है। अब लाइन जो ही हमने लाइन इंसर्ट की है तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ पे लाइन के, जिसमें से हमारे पास इसका कलर है, यहाँ पे ब्लैक है, ब्लू है, रेड है। ठीक है, या इवन अगर हम इसकी थिकनेस को मेंटेन रखें तो थिकनेस वाइज भी इसकी लाइन है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारे पास डॉटेड लाइंस हैं। तो लाइन के डिफरेंट फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से भी डिफरेंट इसकी जो है ना मज़ीद फॉर्मेटिंग है, आप यहाँ से मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप डैश वाली लाइन यूज़ करना चाहें, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर या इसके शेप के इफेक्ट्स जो हैं वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इफेक्ट भी डाल दिया ग्लो का, और इसका कलर हम जो है ना ये ब्लैक रखते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन में हम नहीं सेलेक्ट करें क्योंकि हमें एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, हमने जस्ट जो है ना एक सिंपल एक लाइन जो है ना सेलेक्ट किया है। कि हम जो है ना ये जो इफेक्ट हमने यूज़ किया है इसको जो है ना इफेक्ट को भी हम रिमूव करते हैं क्योंकि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के अंदर इस तरह के इफेक्ट्स नहीं चाहिए होते। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है, हम इसको यहाँ पे लेके श्रिंक कर देते हैं इसका साइज़, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज भी डालना होगा। अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ऊपर रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आपके पास जो रिटन टेक्स्ट है, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये आपका सारा टेक्स्ट का एरिया है। आप इसके अंदर ही टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसकी बाउंड्री को भी सेट कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और इसकी बाउंड्री थोड़ी सी, अब ये एरिया है, आप इसके अंदर टेक्स्ट राइट कर सकते हैं सारे एरिया के अंदर। ठीक है, इसके आउटसाइड जो है ना आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, जो सारा टेक्स्ट होगा वो इसके अंदर ही रिस्ट्रेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम इस लाइन को जो है कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड के ऊपर जो है कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें आपके पास प्लस का बटन आ गया, माउस का कर्सर चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जब तक मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है तो आपके पास ये जो है ना कर्सर के ऊपर प्लस का बटन भी आपके पास शो हो रहा होगा। अब मैं इस कंट्रोल के बटन को हटाता हूँ तो दोबारा आपके पास ठीक है, आप यहाँ पे लाइन के ऊपर जाएंगे, साथ में आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर और इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे जो है ना ड्रैग कर लेना है। ठीक है, अब ये जो लाइन है यहाँ पे आपके पास कॉपी हो गई है। सॉरी, हमने ना कंट्रोल सी नहीं प्रेस किया, तो दोबारा कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे इसको तो कंट्रोल जी से क्या चीज लाइन आएगी? हम इस लाइन को कॉपी करना चाह रहे हैं, ये हमने लाइन सेलेक्ट की है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉपी की है, सॉरी। अब इसको दोबारा देख लें आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने कर्सर को लेके आना है लाइन के ऊपर। ठीक है, आपने साथ में कंट्रोल का बटन प्रेस करना है तो आपके पास यहाँ पे प्लस का बटन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इस लाइन को कॉपी कर लें। हमने यहाँ पे इस लाइन को कॉपी कर लिया। अब हम इसके ऊपर कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इसको सिंपली माउस को क्लिक करके इसको साथ ही ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, यूँ मैंने इसको ड्रैग किया, अब मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा ना तो ये लाइन यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो यही वाली लाइन हमारे पास यहाँ पे कॉपी हो गई है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा और नीचे करते हैं ताकि जो टेक्स्ट का एरिया है ना ये थोड़ा सा इसके ऊपर है।
ठीक है, ये आपके पास जो है ना एक स्लाइड क्रिएट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो है वो आप यहाँ पे इंसर्ट करें, तो यहाँ से आप पिक्चर्स के ऊपर जाएंगे, डिस्क डिवाइस के ऊपर, तो यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर लोगो पड़ा हुआ है, हम यहाँ से इसको इंसर्ट करते हैं, ये आपके पास लोगो आ गया। ठीक है, यहाँ पे लोगो पेस्ट हो गया। अब आप चाहें तो इसको जो है ना यहाँ पे उठा के ले जाएं, यहाँ पे कॉर्नर पे। अब इसका साइज लार्ज है, ठीक है, साइज को आपने यहाँ से सेंटर से चेंज नहीं करना। ठीक है, इमेज की यहाँ से सेंटर से चेंज नहीं करना, तो ये बहुत अजीब सा चेंज होगा। ठीक है, आप इसको कंट्रोल जी करते हैं। ठीक है, इसका साइज अगर आप चेंज करें तो आपने यहाँ कॉर्नर से चेंज करना है। ठीक है, कॉर्नर से चेंज करेंगे तो इक्वली सारा साइज चेंज होगा। ठीक है, बजाय इसके कि आप सेंटर से पकड़ के इसको ड्रैग करें तो ये शेप जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ से चेंज करें तो इसका साइज इक्वली हर जगह से चेंज होगा, इसके ऊपर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। ठीक है, हम इसका साइज इस्तेमाल कर देते हैं ताकि हम इसको यहाँ पे फिक्स कर सकें। तो यहाँ पे एक आपने लोगो जो है ना इंसर्ट कर दिया। तो जो ही आप प्रेजेंटेशन बनाए ना, तो सबसे पहले ये काम एक दफ़ा आप कर लें, और बाकी सारे जो टेबल, बाकी सारे जो कंटेंट्स है वो बाद में डालने चाहिए। ठीक है, ताकि आप जो है ना आपकी जो फॉर्मेटिंग है स्लाइड्स की वो सारी सेट हो जाए। ठीक है, अब आपने ये स्लाइड बना ली है, यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, आपके पास होम के अंदर जो है ना यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट की डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसको यहाँ से टाइम न्यू रोमन या कोई भी आपको जो बेहतर लगे आप वहाँ से सिलेक्ट कर लें। हम इसको जो है ना टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसका जो है ना साइज़ भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो साइज़ है 44 वो हम वही रखेंगे। ठीक है, आप यहाँ से इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं। इसकी लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको लेफ्ट लाइन करना चाहें या आप इसको सेंटर पे लेके जाना चाहें, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी वही ऑप्शन जो हम वर्ड के अंदर देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट्स टेक्स्ट के जो हम यहाँ पे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इन स्लाइड्स को यहाँ से बुलेटिन वाइज यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे बुलेट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है ना यहाँ से साइज़ चेंज करना चाहें, उसका टेक्स्ट भी चेंज करना चाहें तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ अगर आप कोई भी रखना चाहें, चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो है ना एक समवट कोई आपकी स्टूडेंट के हवाले से, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के हवाले से एक जो है ना एक स्लाइड नज़र आना शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप स्लाइड को कॉपी करें, ठीक है, मज़ीद इसी फॉर्मेट को लेके जाना चाहें तो आप इस स्लाइड को जो है ना इस स्लाइड के ऊपर माउस को क्लिक करेंगे और साथ में कंट्रोल का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर, कंट्रोल+C। ठीक है, कंट्रोल+C आपने प्रेस किया तो ये स्लाइड कॉपी होगी। ठीक है, या आप माउस के साथ यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने कॉपी कर लिया। अब हम इस स्लाइड को ना इसी स्लाइड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के लिए भी आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड के ऊपर और फिर साथ में वी का बटन। ठीक है, कंट्रोल+V, कंट्रोल+V किया तो अब हमारे पास ये स्लाइड यहाँ पे कॉपी हो गई है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो है 3 स्लाइड्स हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली स्लाइड जो है सेकंड नंबर पे आ जाए और ये वाली स्लाइड थर्ड पे आ जाए तो आप इसको यहाँ से उठा के ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने से ही आपकी स्लाइड जो है ना यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आप नोट करें कि इसका नंबर भी सेकंड हो गया, पहले इसका नंबर 3 था। इसको दोबारा वापस लेके आते हैं तो इसका नंबर यहाँ पे आप देख लें चेंज हो रहा है, ये थर्ड नंबर की स्लाइड हो गई है। ठीक है, ड्रैग करके ऊपर लेके जाएंगे तो इसका अब नंबर चेंज हो गया, ये सेकंड नंबर की स्लाइड हो गई है। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसकी नंबरिंग भी चेंज हो रही है यहाँ से। अच्छा, हम इसके ऊपर आते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग जो है ना डेटा कॉपी करते हैं इंटरनेट से। ठीक है, इंटरनेट से जो डेटा कॉपी करते हैं वो अगर आप यहाँ पे पेस्ट करें तो वो सारा कुछ जो है वो सारा कुछ जो है ना वो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। जो आपने यहाँ पे पहले से सिलेक्ट की हुई है वो सारी चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ से उठाते हैं इंटरनेट से कोई विकीपीडिया से, हम यहाँ पे ना यहाँ से विकीपीडिया से इंफॉर्मेशन उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। डेफिनेशन को यहाँ से हमने कॉपी किया कंट्रोल+C से, यहाँ पे हमने पेस्ट किया है, इसको कंट्रोल+V के साथ मैंने पेस्ट किया है। तो आप देखें वो सारी जो है ना फॉर्मेटिंग अपनी यहाँ पे चेंज हो गई है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पहले वाली फॉर्मेटिंग आप रखें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कोई वर्ड लिख लें, ए लिख लें। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को पता रहेगा कि आपने ना जो फॉर्मेट
है इस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे कोई भी वर्ड लिख के। अब यहाँ पे राइट क्लिक करें तो आपके पास पेस्ट की ऑप्शन है, ठीक है। आपने यहाँ पे यूज डेस्टिनेशन थीम नहीं सिलेक्ट करना, बल्कि आपने लास्ट वाली ऑप्शन यानी कीप टेक्स्ट ओनली, अगर आप कीप टेक्स्ट ओनली को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वही वाली फॉर्मेटिंग जो पहले से आपके पास थी वही प्रिजर्व रहेगी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वही वाली प्रेजेंटेशन आपको लेके चलेगा। तो इस तरह से जो है ना, अगर आप कॉपी करते हैं कंटेंट अपनी इस पावर पॉइंट के अंदर या वर्ड के अंदर, तो आपका जो कंटेंट है, जो आपकी फॉर्मेटिंग है, वो डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग आपकी ऐसी रहेगी। अगर आप मज़ीद इसके अंदर कुछ रिमूव करना चाहें, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये नंबरिंग हुई है, इसको आप रिमूव कर सकती हैं। रेफरेंसिंग या नंबरिंग को आप रिमूव करना चाहें तो उसको कर सकती हैं यहाँ से। और टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए आप यहाँ पे हम साइज अगेन जस्टिफाई करते हैं इसको, पैराग्राफ को, ठीक है। आप चाहते हैं अगर आपका ये टेक्स्ट जो है मल्टीपल कॉलम्स के अंदर शो हो, ठीक, तो यहाँ पे आपके पास कॉलम की ऑप्शन है। 2 कॉलम किया है अंदर है, 3 कॉलम के अंदर है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट कम है, मजीद कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लेके आते हैं वहाँ से इंटरनेट से। हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एज टेक्स्ट, तो हमारे पास ये टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसकी कॉलम चेंज करना चाहें, अभी ये 1 सिंगल कॉलम है, 2 कॉलम के अंदर इसको करना चाहें तो यहाँ पे आप 2 कॉलम वाइज टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम यूज़ करना चाहें तो यहाँ से 3 कॉलम वाइज आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मजीद कॉलम ऐड करना चाहें तो मोर नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको मजीद कॉलम के अंदर डिवाइड नहीं करते, बल्कि एक स्लाइड के लिए इतना टेक्स्ट होता भी नहीं है। स्लाइड के अंदर टेक्स्ट जो है मोस्टली वो कम रखा जाता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो प्रेजेंटर होता है उसने करना होता है, वो सारी एक्सप्लेनेशन वो खुद से करता है। टेक्स्ट थोड़ा होता है, एक एक पॉइंट को वो पिक करता है और उस पॉइंट को जो है ना फिर वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स की सेटिंग्स थी यहाँ पे इसकी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास शेप, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास शेप्स की ऑप्शन भी है। अब यहाँ से जो है ना कोई बिल्ट इन शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, बल्कि इसी स्लाइड को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम शेप्स इंसर्ट करते हैं। यहाँ से आप अगर आप कोई प्रेजेंटेशन के अंदर कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाह रही हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई फ्लो चार्ट हो या कोई इस तरह की चीज़ें, आप यहाँ से ही प्री बिल्ड जो है ना शेप्स जो है ना बनी बनाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन हैं शेप्स के, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह की डिफरेंट लेवल वाइज जो है ना डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉलेज लिख लेंगे और कौन कौन सी लेवल्स होते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की, मुझे अब याद भी नहीं है। बहरहाल जो भी हैं लेवल्स, आप यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ना प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप डायग्राम यूज़ करना चाहें प्री बिल्ट इन, तो आप यहाँ से वो इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इनकी कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आप कलर चेंज करना चाहें इसके, अब यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं अपनी इस प्रेजेंटेशन के हवाले से, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें कन्वर्ट टू टेक्स्ट या कन्वर्ट टू शेप, आप इसको यहाँ से इस ऑप्शन से जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अब वो सारी जो शेप थी हमारे पास कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो गई है, ठीक है। वो जो शेप हमने इंसर्ट की थी वो कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो गया। इसको हम अनडू करते हैं तो हमारे पास अगेन ये शेप वापस आ गई है, ठीक है। अच्छा, हम दोबारा से कुछ और इसी स्लाइड को अगेन कॉपी करते हैं, यहाँ पे नई स्लाइड बना लेते हैं। अब आपने जस्ट कंटेंट को यहाँ से चेंज करना है, ठीक है। आपके पास एक जो फॉर्मेटिंग है वो पहले से ही सेट होगी है, सबसे पहले आपने इसको सेट कर लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपने यहाँ तक जो है ना स्लाइड बना ली, इसकी फॉर्मेटिंग डिफाइन कर ली है ना, तो आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव एज के ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे ब्राउज कर लेंगे, ठीक है। और मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाह रहा हूँ, तो डेस्कटॉप के अंदर हम जो है
इसको रीनेम करके यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। अब हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर ये सेव हो गया। तो एक दफ़ा ये टेम्पलेट बन गया तो सबसे पहले काम आपने इम्पोर्टेंट यही करना है कि इसको आप सेव कर लें, ताकि इसके अंदर मज़ीद अगर चेंजेस होती हैं या अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करने लाइट चली जाती है तो आपके पास एटलीस्ट वो सारी चीज़ें सेव हैं, और साथ में ही इसके अंदर चेंजेस करते साथ साथ ही आप इसको जो है सेव भी करते जाएं। ठीक है, तो अच्छा हम इसके ऊपर आते हैं दोबारा से स्लाइड के ऊपर। यहाँ हमने शेप्स देख ली हैं। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद कुछ यहाँ पे तो प्री बिल्ट शेप्स नहीं। ठीक है, आप यहाँ के इसके अलावा अगर आप एरोज यूज़ करना चाहें, जिस तरह अगर आप कोई मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वहाँ पे कोई फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला को लगाने के लिए वहाँ पे एरोज आप बताते हैं, डिफाइन करते हैं कि फार्मूला के अंदर एक्स की वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रही है, वाई की वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट शेप्स यहाँ पे मज़ीद कुछ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे आप कोई भी शेप यहाँ पे इंसर्ट कर दें और उसके बारे में जो है ना यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखते हैं कि ये क्या चीज़ डिफाइन कर रही है। ठीक है, अब शेप के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। शेप के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहें टेक्स्ट वाली शेप आप ऐड कर लें। तो हम यहाँ से टेक्स्ट जो है वो फिल कर सकते हैं इसके अंदर कुछ भी। अब टेक्स्ट हम लिख सकते हैं ABC, आप कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखें तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आप शेप्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके फिर इफेक्ट्स हैं वो हमें को नहीं दिखते फ़िलहाल। आप शेप को चेंज करना चाहें, यहाँ से कोई नई शेप इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम होम के अंदर आते हैं, इसको बैक करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के ऊपर आगे यहाँ पे हमने अगर हम इक्वेशन यूज़ करना चाहते हैं, मैथ्स की कोई आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स के लिए यहाँ पे इक्वेशंस जो हैं मल्टीपल इक्वेशंस की ऑप्शंस आती हैं वहाँ पे। अब यहाँ से कुछ प्री बिल्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे न्यू इक्वेशन के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन है, आप फ्रैक्शन ऐड करना चाहते हैं कोई फ्रैक्शन सेलेक्ट कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं A/B, नीचे हम B सेलेक्ट कर लेते हैं तो A/B अब हमारे पास एक फ्रैक्शन सी सेलेक्ट हो गई है। इस तरह मल्टीपल जो है ना आप यहाँ से शेप्स और मैथमेटिकल इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैट्रिसेस है, ठीक है, ऑपरेटर है, लिमिट, बाकी सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज यहाँ पे जो भी अगर आप यूज़ करना चाहें। अगर यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहते तो हमारे पास डिफरेंट मज़ीद जो है सिम्बल्स हैं। ठीक है, मैथमेटिकल सिम्बल जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं। अगर पावर के ऊपर लेके जाना आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास e⁻x के लिए अवेलेबल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है ना आपके पास इक्वेशन इंसर्ट करने की फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे डिफाइन हुई हैं। ठीक है, हम इसको बैक करते हैं, अनडू करते हैं दोबारा से। हम इसको फिलहाल नहीं सिलेक्ट कर रहे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे कंटेंट्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं, 3D मॉडल्स, इवन अगर आप ये वाला ऑफिस यूज़ कर रहे हैं 3D मॉडल्स की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। डायरेक्ट इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ स्टॉक इमेजेस जो पहले से इंटरनेट के ऊपर पड़े होते हैं पावर पॉइंट की तरफ से वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियोज़ इंसर्ट करना चाहें पावर पॉइंट के अंदर तो वीडियोज़ की ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप यहाँ से कोई भी वीडियोज़ यानी अगर आप कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स का, ठीक है, तो उसके अंदर कोई एनिमेशन वीडियोस हो सकती हैं। ठीक है, अगर वो इंसर्ट करना चाहें आप यहाँ से तो इसके बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपके पास वो बॉक्स ओपन कर देगा। फिर आप लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे आपकी वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कोई वीडियो नहीं है, हम इसको कैंसिल करते हैं। तो अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर हो गई है। ठीक है, ये आपकी ऑलमोस्ट कुछ स्लाइड्स आपने देख ली हैं कि कैसे बनानी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे डिज़ाइन के बाद हमारे पास है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस के ऊपर आप जो है ना स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, फेड की है। ठीक है,
अगर आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो सारी ट्रांजिशंस सेलेक्ट होंगी। जैसे मॉर्फ किए तो आपके पास ऐसे स्लाइड्स शो होंगी, रिवील किए तो लाइक दिस, कवर किए लाइक दिस। ठीक है, तो आप स्लाइड्स को सिलेक्ट करके ना मल्टीपल जो है ना वो इसमें जो है ना आप जो है ये ट्रांजिशंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से प्रीव्यू करना चाहें तो यहाँ से सारी ट्रांजिशन दोबारा से प्रीव्यू होंगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पर होगी ट्रांजिशन। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई साउंड है आपके पास ट्रांजिशन के साथ, तो साउंड भी आप यहाँ से जो है वो यूज़ कर सकते हैं पहले से। ठीक है, लेकिन जो आपके पास प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर कोई साउंड वगैरह यूज़ नहीं किया जाता। इवन एनिमेशन भी कम से कम यूज़ की जाती है, या अगर ना यूज़ करें तो वो बेहतर रहती है प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के अंदर। एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है, ठीक है, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको एनिमेशन शो हो, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका जो टाइम है, कितनी टाइम की जो एनिमेशन है वो डिफाइन हो, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारी स्लाइड्स के ऊपर वो एनिमेशन लग जाएंगी। ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पे अप्लाई टू ऑल किया तो अभी सारी स्लाइड्स के ऊपर जो है ना वो एनिमेशन लग गई है। अच्छा, ट्रांजिशंस के बाद आ जाते हैं एनिमेशंस के ऊपर। सर एनिमेशंस किस ट्रांजिशन लिए यूज़ किए दोबारा जाएंगे? बताएं। ये टेक्स्ट जो आपके पास ट्रांजिशन किस लिए यूज़ की जाती है? जैसे ये स्लाइड है, ठीक है, इसको आप यूज़ करना चाहें, कोई भी ट्रांजिशन लगा दें। जैसे ये हमारे पास फेड की है, ठीक है, फेड आपने किया तो ये स्लाइड फेड की फॉर्म के अंदर शो हो रही थी। कवर करेंगे तो आप देखें ट्रांजिशन जो है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके पास यहाँ से स्लाइड होके आ रही है। ठीक है, अनकवर करना चाहें तो आप ऐसे इसको कवर अनकवर कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजिशंस की अवेलेबल है। अब यहाँ से इसको डाउन से सिलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। बॉक्स है, जैसे अब ये बॉक्स फॉर्म के अंदर शो होगी, लाइक ऐसे। ऑर्बिट है, तो ये मल्टीपल टाइप की एनिमेशंस हैं जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए तो बेहतर होती है, लेकिन जो आप फॉर्मल प्रेजेंटेशंस बना रही होती हैं, जो क्लास के अंदर प्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर ये जो है ना एनिमेशन इतनी सूटेबल नहीं रहती, उसके अंदर कम से कम एनिमेशन रखी जाती हैं। हाँ, अगर आप जो है यूट्यूब पे कोई लेक्चर दे रहे हैं या यूट्यूब के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो ना इस तरह की फ्लिप्स या इस तरह की एनिमेशन है ना वो बेहतर रहती हैं। तो आप इनको यहाँ से ना चेंज कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको नन करते हैं क्योंकि हमें एनिमेशन नहीं चाहिए। एनिमेशंस के अलावा फिर नेक्स्ट ट्रांजिशंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट एनिमेशंस। ठीक है, एनिमेशंस अब टेक्स्ट के ऊपर लगती हैं। ठीक है, जब आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को जो है ना आप यहाँ पे एनिमेशन लगाएंगे तो अब ये वाला टेक्स्ट फ्लाई इन होगा। ठीक है, ये याद रखने की अगर आप कोई एनिमेशन लगा रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर, अवल तो लगानी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीज़ नहीं होती। तो आपने जो एनिमेशन लगानी है वो एक तरह की लगानी है सबके ऊपर। ठीक है, ये नहीं कि एक के ऊपर आपने एक तरह की एनिमेशन लगा ली और दूसरे के ऊपर जो है ना वो दूसरी लगा दी, तो ये प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रहती। हम इसको अनडू करते हैं। हमने सबके ऊपर एक ही तरह की जो है ना प्रेजेंट जो है ना वो लगानी है एनिमेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है कम्युनिकेशन, इसके ऊपर भी हम जो है वो यही लगा देंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास ये। इसका फ़ायदा क्या होता है स्टूडेंट, जब आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो आप कोई एक चीज़ डिस्कस करते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले वो टॉपिक आएगा, ठीक है, उसकी हेडिंग आएगी और आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। जब आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, देन आप नेक्स्ट एरो प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो है ना टॉपिक के नाम या वो टॉपिक जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह क्लास के अंदर जो है ना लेक्चर थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको एनिमेशन को प्रीव्यू करें सारी एनिमेशंस को, तो हम देखेंगे सबसे पहले कंप्यूटर आया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट एंड ईमेल्स। तो तो यहाँ पे जो है ना आप इस एनिमेशन जो है ना इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, कहाँ से ये बॉटम से आए, लेफ्ट से आए, राइट से आए। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हैं। मज़ीद एनिमेशन अगर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर।
अरे शो कहाँ हो रही है एनिमेशन? ये आपको शो नहीं हो रही है यहाँ पे? जिस तरह ये कम्युनिकेशन है, ये इंटरनेट, अभी ये सारी प्ले हो रही है। सर जो क्लास से शो हो रही है आपको? क्लास से सब चीज को शो हो रही है या नहीं? ये जो साथ 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये एनिमेशन है, आपको बता रहा हो है कि रही है। आपने 1 के ऊपर ये वाली एनिमेशन लगाई हुई है, 2 के ऊपर ये वाली एनिमेशन लगी हुई है, ठीक है। पहले ये एनिमेशन प्ले होगी, फिर ये वाली, ठीक है। अब इसको अगर दोबारा देखना चाहें तो यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। जितनी भी एनिमेशन आपने लगाई हैं सारी इसके ऊपर जो है ना प्रीव्यू होंगी आप, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर। और इनकी ड्यूरेशन आप चेंज कर सकते हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए एनिमेशन चेंज होनी चाहिए। फिर इसके बाद अंदर आप डिले लगा सकते हैं, यानी फर्स्ट एनिमेशन के बाद जो दूसरी एनिमेशन है वो उसका डिले कितना होना चाहिए, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रीव्यू करते हैं। अब जो सेकंड है वो थोड़ी डिले के बाद आई, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप डिले ऐड कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो एनिमेशन थोड़ी लेट शो होंगी। तो यहाँ पे एनिमेशंस की कुछ सेटिंग्स थी। नेक्स्ट है स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं शुरू से स्लाइड्स शो करना शुरू कर दें, यानी प्रेजेंट करना शुरू करें, अगर आप मल्टीमीडिया के ऊपर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो स्लाइड शो के ऊपर आप जाएं। अगर आप स्टार्ट से करना चाहते हैं फ्रॉम बिगनिंग, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बिगनिंग से जो है ना ये प्रेजेंटेशन आ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम करंट स्लाइड, लेट्स सपोज अगर हम कोई वो स्लाइड सेलेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि ये स्लाइड आप स्टार्ट के ऊपर ले आए, यहाँ से आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, तो करंट स्लाइड से जो है ना प्रेजेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है ना दीगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना चाहें तो यहाँ से जो है ना स्लाइड शो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके पास ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से आप स्लाइड्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू। अगर आप इसके अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक चेक करना चाहते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे स्पेलिंग का ऑप्शन है, ये आपको बताएगा कि यहाँ पे जो है ना स्पेलिंग्स की जो भी मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पे आपको बता रहा होगा, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक फिलहाल नहीं है, जो भी मिस्टेक होंगी ना वो यहाँ पे आपको बता देगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो अब अगर हम उसको क्लिक करें, अब यहाँ पे जो है ना इससे बता दिया ये टिपिकली की स्पेलिंग जो है ना वो चेंज है, वो सही नहीं है। तो अब यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो है ना खुद से ऑप्शन दे दिए हैं। अगर यहाँ पे आपको नहीं लगता कि ये ऑप्शन सही नहीं है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास स्पेल चेक था। इसके अलावा आपके पास जो है ग्रामर के लिए अवेलेबल होंगी कुछ चीज़ें। अगर कुछ आप ट्रांसलेशन करना चाहें, ट्रांसलेशन के लिए भी आपके पास अवेलेबल है। लैंग्वेज चेंज करना चाहें किसी चीज़ की तो लैंग्वेज प्रूफिंग कर सकते हैं यहाँ से आप। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास रिव्यू की, ठीक है। रिव्यू से मुराद है कि आप एक दफ़ा प्रेजेंटेशन बना लें और उसके बाद आप देखें कि सारी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं वगैरह तो नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर स्लाइड्स का हम जो है डिफरेंट व्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आप जो है ना स्लाइड को रीड करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल व्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे आउटलाइन है तो आउटलाइन व्यू के अंदर आप जो है ना इस तरह स्लाइड की आउटलाइन देखेंगे कि स्लाइड्स के अंदर क्या है। पहली स्लाइड के अंदर जो है हमारे पास टाइटल है, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स की है, इसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये वाली स्लाइड जो है हमारे पास इसके अंदर आपने डेफिनेशन लिखी हुई है IT की एंड सो ऑन। इसका व्यू मजीद चेंज करें तो स्लाइड सॉर्टर बन जाएगा। आपके पास स्लाइड्स यहाँ से दिखाना शुरू करेगा, जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई हैं वो आपके पास डायरेक्ट सामने शो होना शुरू हो जाएंगी। नोट्स के लिए आप जो है ना नोट पेज होता है, एंड पे आप अगर यहाँ पे कोई नोट लिखना चाहें स्लाइड के बारे में, मजीद कोई चीज़ लिखना चाहें, आपने यहाँ पे डेफिनेशन ऐड की थी, इस डेफिनेशन के अंदर मजीद कोई पॉइंट्स अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सर एज हमारी अ नेक्स्ट नोट्स क्लास में आपके पास यहाँ पे कॉपी हो जाए। ओके, सर आपका जो यहाँ पे क्लास का जो है ना टाइम टाइम, आ गया। ओके 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 ठीक है। यहाँ पे आपकी क्लास